अस्सलाम वालेकुम हज़रात। मानिस क्रिकेट का जो प्रोग्राम है 12th मैन, उसकी एक और एपिसोड में खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद आई एम नॉट श्योर इज़ द राइट वर्ड और नॉट, बिकॉज हमने पहले बात करते आए कि हम यूएसए से हारे, फिर हम इंडिया से वर्ल्ड कप में हारे। उससे पहले अफ़गानिस्तान पे हमने बात की थी, और फिर रिसेंटली जो आखिरी हमारी बात हुई थी वो बांग्लादेश वाली सीरीज़ पे हुई थी। सो अगेन कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। अभी जो है वो आज हमारा टेस्ट मैच ख़त्म हो गया है एज़ एक्सपेक्टेड। 5वें दिन का जो पहला घंटा था उसमें हमने ख़त्म कर दिया मैच, बट सुपर डुपर एम्बेरसिंग डिफीट फॉर पाकिस्तान। पहली टीम हम बन गए हैं जिन्होंने 500 स्कोर किया पहली इनिंग में, और उसके बाद इनिंग से हम मैच हारे हैं। वी लॉस्ट बाय एन इनिंग एंड 47 रन्स, और सेकंड इनिंग में 220 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। सो इस मैच पे बंदा कहाँ से शुरू करे और क्या बात करे, बट कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को 2 से 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। सबसे पहली बात यही आती है कि इस मैच में क्या हुआ। मैच में हमारे पास ये हुआ कि पहले दिन हम लोगों ने 556 बनाया, और काफ़ी हद तक शादियाने बजाए जा रहे थे इस बात के ऊपर कि हमारी जो टीम है उसने 550 किया है फाइनली, इतनी सारे जो बिलो पार स्कोर्स थे उसके बाद। बट एक चीज़ ऑब्वियस हो गई थी कि ये एक ऐसी पिच है जिस पे बैटिंग की जा सकती है, और जिसको आम अल्फाज में हम फट्टा विकेट कहते हैं। पहले दिन पाकिस्तान ने 300 किया और हम शादियाने बजा रहे थे, हालांकि इंग्लैंड ने 2 साल पहले पाकिस्तान में पहले दिन में 500 किया था। सो दैट्स वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। इंग्लैंड की टीम, नॉट अ पॉपुलर ओपिनियन बट दिस टीम वाज एक्चुअली बीटेबल। उनके जो मेन 4 फास्ट बॉलर थे वो या रिटायर हो गए हैं या इंजर्ड थे। तो जो लोग इस दफ़ा इनका जो लीड अटैक था उसने लास्ट टाइम टूर नहीं किया था पाकिस्तान का। और फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे गर्मी है, जहाँ के मौसम से आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, एंड वी हैव सीन दैट इन रिसेंटली साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में कि आयरलैंड ने और अफगानिस्तान ने उनको यूएई में हराया, क्योंकि वहाँ पे जो उनका स्क्वाड आया था उनमें से किसी ने भी पहले यूएई में मैच नहीं खेला था। सो उनके लिए एक फ़ॉरेन पिच थी। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि उस पे खैर हम आगे बात करेंगे कि पिच के हवाले से। बट जब उन्होंने 550, हमने 556 किया जिसमें सेंचुरीज थी, बट अगेन रिजवान का फेलियर था, बाबर का फेलियर था। तो उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि इंग्लैंड की टीम इस स्कोर को मैच कर जाएगी। और ज़्यादा मसला यही आ रहा था कि जिस तरह हम पिछले 4 इनिंग में देखते आए हैं कि जो तीसरी इनिंग हमने खेलते हैं उसमें हम लोग मुश्किल 200 क्रॉस करते हैं, और 200 भी शायद क्रॉस नहीं करते। और वही इस दफ़ा भी हुआ है कि हमारा जब दोबारा तीसरी इनिंग में दोबारा बैटिंग आई है तो हम लोग 250 भी नहीं कर सके, जब आपने लीड उतारनी होती है या टारगेट देना होता है, इन आइदर केस। सो आपका जब इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की तो उसके साथ यही था, वहाँ पे शुरू में कुछ ब्रेक थ्रू मिला हमें, बट रूट ने एक क्लासिकल टेस्ट इनिंग खेली है जिसमें उन्होंने ज़्यादा रिलाई किया कि वो डबल्स और ट्रिपल्स के ऊपर जो हैं वो भागें, के ऊपर स्कोर करें, कोई अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दी उन्होंने। एंड बाय द टाइम ही गॉट आउट, पाकिस्तान स्पिरिट्स वर क्रश्ड, और एंड पे आप देख लेंगे ये लोग कोशिश भी नहीं कर रहे थे आगे जाके कैच पकड़ने की। सो इन दी एंड हैरी ब्रोक ने 34 सेंचुरी बनाई पाकिस्तान में, और एक उनका भी 87 का स्कोर है अपनी 6 इनिंग्स में पाकिस्तान के ख़िलाफ़। सो जस्ट इमेजिन कि उनकी एक ट्रिपल सेंचुरी है, उनकी 3 सेंचुरीज़ हैं, एक 87 है, और एक उनका आई थिंक लेस देन 50 स्कोर है 6 इनिंग में। एंड ही इज़ नाउ द बैट्समैन विद मोस्ट हंड्रेड्स एज अ ओवरसीज़ प्लेयर इन पाकिस्तान। उन्होंने 300 स्कोर किया है, 317 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और एंड पे इंग्लैंड ने 823 स्कोर किया है। येस, यू हर्ड इट राइट, इट वाज 823, नॉट 500 600 जो हम जनरली देखते हैं। एंड दिस इज़ अमंग द टॉप 5 टोटल्स। एंड नाउ पाकिस्तान हैज़ द ऑनर ऑफ के 2 जो हमारे टॉप एवर टोटल्स हैं वो हमारे खिलाफ बने हैं। वेस्ट इंडीज़ ने बनाया था 57 में, एंड नाउ वी हैव 2024 पाकिस्तान ने किया है। और सेकेंड इनिंग में सो अब आप एज्यूम ये करेंगे कि सेकंड इनिंग में जो इतनी फटा विकेट है, जहाँ पे 300 स्कोर हो रहा है, 250 स्कोर हो रहा है, हमारे सो कॉल्ड बेस्ट अटैक जो दुनिया का है वो कुछ करने में कामयाब नहीं हुआ। सो यू वुड एक्सपेक्ट कि आप दोबारा आके आराम से इस मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाएंगे। बट हम लोग वी वर 40 for 4, एंड येस्टरडे हम लोग 6 विकेट्स अपनी या 5 विकेट्स गंवा चुके थे, और आज सुबह हमने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि हम इनिंग डिफीट को भी किस तरह कर सकें। सो दिस इज़ बेसिकली अ क्लियर साइन ऑफ डीमोरलाइज्ड टीम जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। हमारे जो कैप्टन हैं वो अपना कॉन्टीन्यूसली जो हैं वो छठा मैच हार गए हैं। उनके अंदर क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है जो हमें अभी किसी को नज़र नहीं आ रही कैप्टनसी में, जो बाकी सबको नज़र आ रही है, बोर्ड और सिलेक्टर्स को, जो उनको हमने रिटेन किया हुआ है। 4 साल में उन्होंने पहली सेंचुरी की है अपनी, और वो सेंचुरी के बाद अब सॉरी टू से बट वी शुडंट एक्सपेक्ट एनी थिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर और द नेक्स्ट ईयर। अगले 10 इनिंग्स में तो उन्होंने कुछ नहीं करना। सो फॉर अ पर्सन हु हैज़ फाइनली क्रॉस्ड इन टू 30 एज अ एवरेज आफ्टर अ करियर ऑफ 11 ईयर,
and as a captain who is continuously making the same mistakes and again, so I am unable to understand what's the criteria of having Shan Masood other than that he can speak English. So मैंने भी सारे इंग्लिश में बोला ताकि उनको भी समझ आ जाए कि क्या बात हो रही है. बट हर दफ़ा उनके बयानात इंटेंट के और कंटेंट के और पता नहीं कौन से टेंट के होते हैं उनके, लेकिन इन दी एंड ही हैज़ नॉट बीन एबल टू सेलेक्ट द राइट पीपल. ही हैज़ बीन वेरी स्केयर टू ड्रॉप द राइट पीपल. ना वो इनोवेशन लेके आ रहे हैं. हमारी जो टेस्ट ओपनिंग जोड़ी है वो नाउ इट्स द वर्स्ट जोड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिन्होंने 4 दफ़ा स्टार्ट दिया विदाउट ओपनिंग द स्कोर. अब्दुल्ला शफीक ने भी फाइनली अब जो स्कोर किया है, सो वी शुड नॉट फॉरगेट कि वो भी एक ऐसी पिच पे स्कोर किया है जो कि लिटरली फटा विकेट है. एंड आई वुड होल्ड सेम अगेंस्ट चान. बट वी चलो क्रेडिट वेयर ड्यू कि इट वॉज दैट काइंड ऑफ पिच जहाँ पे आपने परफॉर्म किया है. सो द पॉइंट इज़ दैट नीड्स टू बी कंसिस्टेंट. सो आप ओपनर्स की आपकी जगह कन्फर्म नहीं हो रही, कैप्टन की आपकी जगह बनती नहीं है, मिडिल ऑर्डर में जिन लोगों को होना चाहिए उनको हम ड्रॉप कर देते हैं. आपने फिर अबव ऑल एंड पे बात आती है पिच की कि इस पिच से हम चाह क्या रहे थे. क्या हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है जिसमें हम चाह रहे हैं कि हम 1000 स्कोर करें और फिर अगली टीम को 400 पे आउट करें, 200 पे आउट करें? ऐसा नहीं हो रहा, हम खुद ये हरकतें कर रहे हैं. क्या हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है कि हम उनको विकेट्स पे आउट करना चाहते हैं या कर सकते हैं? क्लियरली नॉट, क्योंकि पिच जो है वो बॉलर्स को हेल्प नहीं दे रही. बीच में हम कैच भी ड्रॉप करते हैं. सो आई रियली डोंट नो कि यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि हम मैच कैसे जीतना चाहते हैं. हम बैटिंग करके जीतना चाहते हैं. यूएई में एक क्लियर फार्मूला था कि वेदर के का फ़ायदा उठाया जाए. यासिर शाह, अजमल और इस तरह के अब्दुल रहमान, इन स्पिनर्स के साथ जो लॉन्ग टर्म अच्छी बॉलिंग या कंसिस्टेंट बॉलिंग कर सकते हैं उनको लगाया जाए ताकि अगली टीम गलती करे. और यू रिलाई ऑन मिसबा एंड अज़हर अली एंड यूनस खान के वो सेंचुरी कर दे, आपको 500 प्लस स्कोर दे दें. बट देयर वाज अ प्लान अबाउट इट कि आपने बॉलिंग से मैच जीतने हैं, आपने अगले को थका के मैच जीतने हैं. पाकिस्तान में आपको समझ नहीं आ रहा आपका मैच क्या है. आप ड्रॉ के लिए भी नहीं खेल सकते, आप पहली इनिंग में लीड भी नहीं ले सकते. हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया से हम जो हारे थे रिलेटिवली कंपेटिटिव सीरीज़ थी. वी कुड हैव एटलीस्ट ड्रॉन दैट सीरीज़ इफ़ वी वर बिट ऑफ बेटर टीम. इंग्लैंड ने हमें तबाही फेरी थी और उसके बाद से न्यूजीलैंड से हमने बेयरली वो सीरीज़ ड्रॉ की. एंड नाउ बांग्लादेश ने हमें हराया है. अब हमें इंग्लैंड भी हरा के जाने वाला है. सो उसके बाद साउथ अफ्रीका का टूर है, फिर वेस्ट इंडीज़ का टूर है. सो आई एम नॉट श्योर कि हम लोग किधर जा रहे हैं. एंड वन थिंग इन ऑब्वियस कि अब ड्रास्टिक चेंजेस की ज़रूरत है. योर बॉलिंग अटैक इज़ नॉट वर्किंग. जिन बॉलर्स को जान मारते हैं उनको पिच से हेल्प नहीं मिलती एंड आपकी जो टीम सिलेक्शन है वो गलत है. सो बातें और ये सारा कुछ करने के बाद एंड पे एक चीज़ जिस पे हमें शायद अलग से पूरा प्रोग्राम करना चाहिए वो है पीसीबी की हरकतें. और पीसीबी में जो हो रहा है और जिस तरह वहाँ पर बंदरबांट चल रही है और जो वो डायरेक्शन लेके जा रहे हैं, और वो भी एक ऐसे टाइम पे जब हमारे मुल्क में दोबारा एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलिज़म, दहशतगर्दी की वेव इंक्रीज़ हो रही है. उस सब के दौरान हमने 2025 का किस तरह चैम्पियंस ट्रॉफ़ी करवानी है. और अगर करवानी है और इस तरह की पिचेस पे हमने अपनी पिच पे हमारा ये हाल होगा तो इट सीम्स कि हम शायद पहले राउंड में ही नॉकआउट हो जाएं. सो होपफुली विल बी हैविंग क्वालिटी मैचेस आफ्टर दैट. बट दिस वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग. हम पहला मैच हार गए, दूसरा फिर मुल्तान में है. मुल्तान पिच यूज़ टू बी बेटर बिफोर रमीश राजा's एक्सपेरिमेंट इन 2022. उसके बाद से हमारी तबाही चल रही है. But there is no direction, there is no one to lead this team, there is no one to lead this board, and there is no actual plan जिसके थ्रू आप इसको बेहतर कर सकते हैं. क्योंकि बीच में आपके एक्सपेरिमेंट आते हैं लाइक वो चैम्पियंस कप जिसमें आप मेंटोर्स को लाखों दे रहे हैं ताकि वो एक रूम में बैठ के टीम को बता सके आप कितने अच्छे हैं. और फिर जब वो टीम्स लेके आगे चलती हैं तो फाइनल से पहले आप उन लोगों को बुला लेते हैं. बट एक चीज़ थी कि उससे पता चला कि लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं क्योंकि डिस्पाइट द ill timing, unnecessary tournament, people still switched their TV on to check cricket, and that's probably the saddest part. There is a demand, but you can't do anything about it. But until next time, Khuda Hafiz.